राम मंदिर दानपात्र चोरी के आरोप के मामले के बाद अब अयोध्या के संतों ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। उस बैठक में 250 से 300 संत रहेंगे जो संभ्रांत संत हैं। अब राम मंदिर में रामानंदी संप्रदाय से पूजा पद्धति होगी। विश्व हिंदू परिषद के लोग भी उस बैठक में शामिल रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयराम दास जी महाराज जी हैं जो आज उस बैठक में शामिल होंगे। क्या होगा, क्या निर्णय लिए जाएंगे, इन तमाम बिंदुओं पर महाराज जी से चर्चा करेंगे। महाराज जी, आज आप लोग बैठक में जा रहे हैं, क्या निर्णय लेना है इसमें? देखिए, सर्वप्रथम तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हम सभी लोग साधुवाद देंगे कि उन्होंने अयोध्या जी के पूज्य 5 महंतों को अपने तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की धार्मिक आध्यात्मिक समिति में सदस्यता बनाए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण हुआ और ट्रस्टी बने। देश के कोने कोने के लोग आए, प्रतिष्ठित लोगों को लिया गया, लेकिन प्रतिष्ठित लोग श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को ही नहीं समझ पाए तो चला क्या पाएंगे व्यवस्था। तो उस हिसाब से जब इतनी बड़ी आंदोलन हुई और जो ट्रस्ट में लोग बैठे हुए हैं वहाँ तक पहुँची सारी बातें, तो उन्होंने अयोध्या वासियों को जगह दी। तो सबसे पहले उनके साधुवाद हैं, क्योंकि अयोध्या वासी जब रहेंगे और अयोध्या के पूज्य महंत जिनको दिया गया है, पूज्य महंत श्री कमलनयन दास जी महाराज, श्री रामानंद दास जी महाराज, श्री मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज और श्री दिनेन्द्र दास जी महाराज, और हम सबके अभिभावक हैं श्री राम वल्लभा कुंज के यशस्वी अधिकारी श्री राजकुमार दास जी महाराज। जब इन लोगों को दिया गया है उसमें जगह, अब ये लोग पूरी परंपरा को समझते हैं। रामानंदीय संप्रदाय का जो टकसाल है, वैष्णव परंपरा है हमारे यहाँ का, उसको ये लोग समझते हैं। अब ये लोग उसमें रह करके पूरी तन मन धन से लग करके उसकी परंपरा को निर्वहन करेंगे। जो हमारी उत्सव है, वर्ष में उत्सव आते हैं, जो हमारे यहाँ परंपरा का जो है महोत्सव आते हैं, जो झूलन महोत्सव हैं, कार्तिक महोत्सव हैं, दीपोत्सव हैं और जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, इन सभी चीज़ों का अब उसमें लागू होगा। ये बड़ी बात आ रही थी सामने चल करके, तमाम विपक्ष के लोग भी और जो विपक्ष की बात बोलने वाले हमारे देश के कोने में संत महात्मा भी कुछ लोग हैं जो विपक्ष के साथ तालमेल बना करके बोलते थे। उन लोगों का भी ये एक विषय आ रही थी कि वहाँ यदि कोई राम मंदिर से दीक्षा लेना चाहे तो कैसे लेना चाहें। तो आप 5 पूज्य महंत जी आ गए हैं, भैया आप दीक्षा लीजिए, वो राम मंदिर से ही कहे जाएंगे दीक्षित। जी, एक सवाल और है कि क्या अब राम मंदिर परिसर में जो झूलन उत्सव होगा, तमाम उत्सव होते हैं, भगवान राम लल्ला का जन्मोत्सव होता है, क्या अब रामानंदी परंपरा के साथ ही मनाया जाएगा? उसमें जो इन 5 लोगों को शामिल किया गया, पूजा पद्धति में क्या बदलाव होगा? देखिए, रामानंदीय परंपरा ही बहुत बड़ी परंपरा है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, इसका नारा देने वाले जगत गुरु रामानंदाचार्य जी थे। रामानंदीय परंपरा मतलब रामानंदाचार्य जी को मानने वाला अनुयायी परंपरा। तो इसमें जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई का नारा देने वाले वो थे, और वही नारा पर अब कार्य होगा कि इसमें मत मजहब से ऊंचा उठ करके, जात पात से ऊंचा उठ करके जो सारी परंपरा है, जयंती महोत्सव है, रामानंदाचार्य जी का जयंती हो या उनके शिष्य रविदास जी का जयंती हो, कबीरदास जी का जयंती हो या धन्ना जाट जी का जयंती हो, या सेनाचार्य नाई समाज से सेनाचार्य जी आए थे, इनकी जयंती हो, ये सभी लोगों की जयंती मनाया जाएगा और सभी लोगों की परंपरा मनाई जाएगी। और साथ ही साथ रामानंद संप्रदाय के यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है कि यहाँ जो वो पुजारी जी लोगों को तैयार किया जाएगा और देश में कोई मठ मंदिर चाहेंगे वह राम मंदिर उनको पुजारी प्रोजेक्ट करेगा। महाराज जी, एक और सवाल की चोरी के बाद तमाम विपक्ष ने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तमाम जो विद्वेष अयोध्या को लेकर के फैला, उसको लेकर आज इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं होंगी? विशेष रूप से इस बैठक में चर्चा होगी, इसी को लेकर के चर्चा होगी। आज सैकड़ों के संख्या में पूज्य संत महंत को अयोध्या के संपूर्ण आश्रम में हम लोगों ने जाकर के आह्वान किया है। कोई 1-2 आश्रम नहीं, संपूर्ण अयोध्या का हर आश्रम में गया हूँ और आह्वान किया हूँ। और वो मतलब हमारे साथ थे, उनको भी, जो नहीं थे उनको भी, सब लोगों को हाथ जोड़ कर आह्वान किया कि सभी लोग आज पहुँच के, क्योंकि यह राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या के साथ साथ सनातन संस्कृति की विषय है। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल करना और जो पक्ष में है उनका काम है जवाब देना, लेकिन सवाल के साथ साथ आप उसमें अपनी बात को थोप करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने का जो कुचक्र चला रहे हैं वो चक्र नहीं चल पाएगा और उसी पर विषय होगी। ऐसे लोगों को चिन्हित करके बहिष्कार किया जाएगा आने वाले समय में।
तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयराम दास जी महाराज जी थे। आज जो बैठक होगी उस बैठक में काफ़ी अहम निर्णय लिए जाएंगे। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के, आस्था को लेकर के तमाम बातें कही गई हैं, उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। और अयोध्या में अब जो पूजा पद्धति होगी भगवान रामलला के मंदिर परिसर की, यानी जितने भी अनुष्ठान होंगे सब रामानंदी संप्रदाय से होंगे। अखंड प्रताप सिंह, न्यूज़ 24 अयोध्या।